अंधभक्त जो है उसको जितना मर्जी आप कर लो, उसने अपनी लाइन नहीं छोड़नी। इतने स्ट्रांग भक्त हैं, तो जी करता है कि यार इनको सल्यूट करें, है ना। तो आइए चल के देखते हैं वीडियो कैसी है। आज की वीडियो है न्यूज़ टाइम से, राइट। तो आइए देखते हैं इसको मिलके। जो बीजेपी सपोर्टर होते हैं कहते शेर पाला तो खर्चा तो होगा ही, तो इन्हें पता नहीं है पालने वाला सिर पालतू होता है, सर्कस का होता है, मालिक तो कोई और ही होता है। भाई गौतम अडानी मालिक है उसका, आरएसएस मालिक है। अच्छा सुनो, उतना पैसा खर्चा करने वाली कोई और इंडस्ट्री बता दो। आप बाहर वाले होते तो बोल देते सारे बाहर वालों को बेच दिया, अब इंडिया वालों को दे रहे तो तुम्हें नुकसान मिल रहा है। उतने पैसे वाली पार्टी भी कोई नहीं बची भाई। बीजेपी का नेशनल वर्थ क्या आया भाई? 9 साल में कितना कमाया बीजेपी ने? कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी कैसे रह गई? इंडियन पार्लियामेंट में, इंडिया पार्लियामेंट अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडियन जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें कितना पैसा लगा है? कितना पैसा लगा है बताओ? 970 करोड़ रुपए लगे हैं। 970 करोड़ लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में 3000 करोड़ रुपए हुए थे। आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से 39 करोड़ बैठता है। 3900 करोड़ का खर्चा। G20 में जो पैसा लगा है उसका क्या? वो वापसी आएगा, उनकी चिंता नहीं करो। आएगा, कैसे आएगा? इंडिया सुनो मेरी बात, वो पैसा लगाना जरूरी था। अगर नहीं लगाते तो हमारा आगे जाके कोई भी कंट्री। G20 से फायदा क्या हुआ है? फायदा बताइए। कई इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं इंडिया में और वो निवेश करेंगे। आप आगे देखो तो सही। जो कांग्रेस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो ये तो एफडीआई तो कांग्रेस की नीति थी भाई, ये बढ़ा क्यों रहे? इसका विरोध क्यों कर रहे थे? नीति उनकी थी तो काम उसमें कोई और बेहतर नहीं कर सकता क्या? नहीं, विरोध कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, ठीक है। नई आर्थिक नीति सुधार में जो एलपीजी की पॉलिसी थी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें मनमोहन सिंह ने क्या किया था भाई? आज इतनी इंडस्ट्री बाहर से आई, तुम्हें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कलर टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोबाइल क्रांति, नेट क्रांति, ये 1991 की नीति का तो है। तो नतीजा, एक चीज का जवाब दो। तो हम लोग कोका कोला पीते हैं सारे। उससे पहले क्या चलती थी? उससे पहले चलती थी कैंपा, और वो क्या है, इंडियन ब्रांड थी। जब कोका कोला इंडिया में आया, ये बात इसको पूछने लगा। जैसे जियो आया और BSNL खो गया। ये भी कह सकते। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, दोनों है तो इंडियन कंट्री। दोनों बात में डिफरेंस है। प्राइवेट एक सरकारी है तो है तो भाई, इंडियन ओरिजिन ही। अच्छा, इंडियन ओरिजिन होने से क्या होता है भाई? एक बार बताओ आप। सुनो एक मिनट बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो। सुनो, अरे सुनो, जियो क्रांति लेके आई तो जियो इंडियन कंपनी तो है। आज वर्ल्ड में किसी कंट्री में चले जाओ, इतना सस्ता नेट किसी को नहीं मिलेगा। अपने को फायदा है और उसी में अपने। तो सस्ता नहीं दे रहे जियो, अब तो सस्ता नहीं दे रहा। नहीं, अब तो महंगा पड़ रहा है। बाजार के हिसाब से जितना बाहर के, इंडिया के बाहर में रेट है उससे ज्यादा तो कम। कितना रेट है बाहर में नेट का? बाहर तो फ्री चल रहा है भाई सब नेट, आपको पता ही नहीं है। आप पेपर पता करो, भाई जानकार रहता है। अरे मेरा जानकार रहता है, कनाडा में फ्री चल रहा है भाई। कनाडा में नेट सफरिंग के चार्ज नहीं पे कर रहे होते, ठीक है। वो फ्री है, सिर्फ ऐसी है, ठीक है। और कॉलिंग भी फ्री है, ठीक है। और सुनो भाई साहब, आप तो ये कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी है। आपके पिताजी आपको एक मकान खरीद के बना के दें, आप उसमें 10-20 साल निकाल लो। पब्लिक स्पॉट पे बिल्कुल फ्री चलता है, और फ्री चल रहा है भाई। कनाडा में नेट रेस्टोरेंट वगैरह में फ्री मिलता है आपको नेट, लेकिन घर पे नहीं मिलता, वो महंगा है। तो बिल्डर को दे दो, तो बिल्डर क्या करता है, उसमें 5 फ्लोर बना देता है। आपको कहता है 1 फ्लोर दे देंगे, 2 फ्लोर दे देंगे। तो यही क्या, देश की संसाधनों के साथ, देश की संस्थाओं के साथ, ठीक है। जब वो BSNL को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, जब वो भेल को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, लाल किला संभाल नहीं सकते थे, तरक्की नहीं करा तो बेच दिया। बेचने से क्या हुआ? जो इससे रेवेन्यू आना था 100 रुपए, वो रह गया 20 रुपए, ठीक है भैया। आप अब एक चीज बताओ, अभी नया निकला है प्राइवेटाइजेशन का माहौल। किसका? प्राइवेटाइजेशन का। हाँ, उसमें क्या किया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए। आप एक चीज बताओ, पहले जब गवर्नमेंट के टाइम पे जाते थे रेलवे स्टेशन पे तो क्या हालत होती थी? आज प्राइवेट। हाँ, ऐसी बात, बिहार की ट्रेन में सफर करो भाई, ये बता रहा हूँ तुम्हें, स्लीपर क्लास के डब्बे कम कर दिए। गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट अब अपना काम नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेट कर दो। गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी? गवर्नमेंट को बाहर से पैसा। गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए जब पैसा नहीं राजा चुन लेते हैं। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना अपने को, तो गवर्नमेंट तो चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्यों थी तुम्हारी? मनमोहन से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों थी? पिछली सरकार से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी थी तुमने कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी? सेम बात थी भाई। उसको सरकार बदलते क्यों, वोट देते क्यों? उनसे ज्यादा तो जुमले भी उन्हीं की सरकार में बहुत निकले। इसमें तो चलो एक जुमला, 2 जुमला ज्यादा निकला, 15 लाख का जुमला निकला मोदी सरकार का। लेकिन द्वारका में सड़क बनी, 18 करोड़ पर किलोमीटर की सड़क बननी थी, 250 करोड़ खर्च हुए उसमें पर किलोमीटर में। ये घोटाला नहीं है? पीएम केयर फंड का पैसा क्या किया मोदी जी ने, बताओ जरा।
जो 2.5 करोड़ ये बता रहे हैं, जमीन सीधी थी, उसके ऊपर में रोड सीधा बनाएंगे तो हमारा कम लगेगा। इसमें क्या है, फ्लाईओवर्स भी दे रखे हैं, अंडर पासेस भी दे रखे हैं, 250 करोड़ से जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी होता है। कोई बराबरी नहीं कर सकते इनकी। ये 18 करोड़ को 250 करोड़ से जस्टिफाई कर रहे हैं। पूरी नॉलेज नहीं हो भाई बात कहेगा। भाई 18 करोड़ की सड़क अगर 250 करोड़ में जाएगी ना तो कोई भी सवाल करेगा। और गवर्नमेंट ने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम जवाब दे रहे हो। सीएजी की रिपोर्ट में घोटाला साबित हुआ, क्या वो उन अफसरों का तबादला हो गया भाई, रेजिग्नेशन हो गया, एक दबाव बना के उनसे बयान वापस ले लिया गया, क्या हुआ उन अफसरों के खिलाफ? और क्या दिया गवर्नमेंट ने इस पर जवाब? और मोदी जी इतने बड़े शेर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दो, इतने शासनकाल में क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जवाब क्यों नहीं देते मीडिया का? अच्छा चलो एक चीज बताओ, वो कितना घंटा सोते हैं? वो कितना घंटा सोते हैं? कौन? वो काम ही करते हैं ना। या तो बतौलेबाजी कर लो, या तो बतौलेबाजी कर लो, या काम कर लो। सोने की कई टेक्निक होती है, सोने की कई टेक्निक होती है। मोदी जी मणिपुर जब जल रहा था तब भी सो रहे थे आँख खोल के, ठीक है, आँख खोल के सोते, तुम्हें पता ही नहीं आप है। मणिपुर- सुनो, मणिपुर का- अरे मोदी जी मॉब लिंचिंग होती है, सो रहे होते हैं। चांदनी चौक में मैं भी आपका खून कर दूं, आप मोदी सरकार पे डाल दोगे यहाँ पे खून हो गया है, क्यों हो गया? अरे भाई मैं खून कर रहा हूं, मोदी आके खून कर रहा है। किसकी सरकार थी? मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, कुछ तो करे, कोई तो सरकार करे। अरे धीरे धीरे होता है सारा काम, ऐसे थोड़ी ना। 6 महीने आपने चुटकी घुमाई और काम नहीं होता है। आपने चुटकी घुमाई काम नहीं होता है। चुटकी घुमा के नहीं, 6 महीने अगर ऐसा होता ना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में, क्या कह रहे हैं? इनका कहने मतलब है धीरे धीरे काम होता है, देश भी खत्म हो जाए। मोदी जी आँख खोल के सो रहे हैं, आँख खोल के सोने वाला व्यक्ति चुना हमने। एक तो पहले वाले अच्छा सुनो, योगी जी का योगा भी देखा था, अभी वीडियो वायरल हुआ था, पता है कि योगी जी सुबह 5 बजे उठ के योगा करते हैं और ढंग से योगा तक नहीं हुआ उस व्यक्ति से, ठीक है। तो ऐसे मोदी जी सोते हैं भैया, ठीक है। क्या बात है उस 18 घंटे जागने की उपलब्धि? जागता कौन है पता रातों को? अभी आदमी हाँ, रैली पूरे चुनावी राजा भैया। ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट, पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकाल लोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है, ठीक। दूसरी बात ज्यादा है, और दूसरी बता रहा हूँ, सुनो और दूसरी बता रहा हूँ, अरे दिमाग भी बता रहा हूँ। पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, MA फिलोसफी है। और गप्पू एक मिनट सुनो यार, तकलीफ हुआ, सुनो, तकलीफ हुआ, सुनो, गप्पू को मन की बात में गप्पू को सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 700, पता है, और गप्पू को विदेशों में सुना जा रहा है, ठीक। और भैया देखो सुनो, जिस दिन पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई, बताया घोटाला होगा, कोरोना है, सीरियस लो प्रधानमंत्री जी वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, हमें पप्पू ही चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए, ठीक। इनको लगता है कि पप्पू चुनौती से जीत जाएगा। हम भी देख लेते, कोई बात नहीं, अब 5 साल उसकी सरकार ले आओ, उसके बाद में खुद रो के बोलोगी ना बीजेपी, तब समझ में आएगा कि दिल में कितनी बड़ी चोट पड़ी है। अब कोई बात नहीं, कांग्रेस की एक बार लेके देख लो। 65 साल जो कांग्रेस, 70 साल जो कांग्रेस का गाना गाते हो ना, वो झुंझुना बजा के नहीं रही, कुछ तो काम किए ही होंगे जो लगातार आई, कुछ तो काम किए होंगे ना। और सुनो, आज तक के आजाद भारत में सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है, ठीक है। और भैया देखो, मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा है? भाई 2 होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया, ठीक है। अब मोदी जी अपनी डिग्री जस्टिफाई नहीं कर पाए। कई ऐसे बंदे होंगे यहाँ पे जो लेबर क्लास होगी, जिनके पास में कोई पढ़ाई लिखाई का वो नहीं होगा, तो क्या वो पनौती है? पहले इस बात का जवाब दो। आप इस बात को उनके लिए कह सकते हो, अपने ऊपर लेके देखो ना। एक चुटकुला याद आ रहा है, यूं ही लेके देखो, ये तो पब्लिक आपको वो था, एक टीवी का ऐसा, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ, पहले बागों से चुन के आता हूँ, ठीक, फिर नहाता हूँ, फिर ये करता हूँ। अरे पनौती यूं ही थोड़ी बने। जब कोई 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे और हर मैच में मोदी जी मीडिया में चले कि मोदी जी जिताएंगे कप, और उसके बाद वो हार जाए, तब पनौती कहलाता है। 9 साल का क्रेडिट है। मोदी जी क्या सट्टा खेल के खिलाएंगे क्या? सट्टा खेलेंगे तब जाके जिताएंगे क्या? आप एक चीज बताओ, ये तो हमारे प्लेयर्स ने 9 साल में एक भी कप क्यों नहीं जीते? मोदी जी के शासनकाल में बताओ।
एक मोदी और की गलती निकालोगे, इसमें स्पोर्ट प्लेयर की गलती नहीं निकालोगे। पप्पू किस भी आप पे साबित करते हो राहुल गांधी को? तुम पप्पू किस भी आप पे साबित करते हो? चलो ये बता दो, तुमने पप्पू माना किस भी आप पे मानते हो? उनकी बातें ऐसी है, उनकी सरकार उनको सीरियस नहीं लेते, हमला को सीरियस मोदी जी की किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाते बंटादार। किस्मत ऐसी है जो उन्हें ऐसा विपक्ष में नेता मिला है। उनकी किस्मत ऐसी है भाई कि एक बात बताऊं, वैसे ये बात अच्छी बोली, मोदी जी बहुत अच्छे नेता है और ऐसा नेता विपक्ष में ही होना चाहिए, ठीक है, जो सरकार से सवाल पूछ सके और हर बात पर सरकार को लाल आंख दिखा सके। चाइना पे एक बयान नहीं है, ठीक है, और दुनिया भर के जिस प्रधानमंत्री से मिले हैं ना, जिस इसके राष्ट्राध्यक्ष से, उसकी कुर्सी चली गई है, इसलिए बनौती कहलाते हैं। तुमने पढ़ा नहीं। मोदी जी ने अपनी 2000 की नोट नहीं चला पाई तो क्या देश चलाएंगे? ऐसी बात नहीं है, अभी भी नोट चेंज हो रहे हैं, जाके कराना हो तो करा लो। बंद तो हो गए ना, बंद तो हो गए ना। बंद हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं करा सकते। अच्छा ये बताओ, नीरव मोदी के साथ वो बीजेपी के जनरल अटॉर्नी क्या कर रहे थे, और गौतम अडानी का भ्रष्टाचार का क्या हुआ? ठीक बताओ, बता दो जरा। और पीएम केयर फंड में जो पैसा लिया मोदी जी ने, उसका क्या हुआ? ऐसे आप मोदी जी के किनारे हो तो यार कांग्रेस की भी निकल जाएंगे। भाई 9 साल से किसकी सरकार? निकालने को जाओगे तो इतिहास में कांग्रेस की भी सरकार है। भाई सरकार किसकी है? कीचड़ दोनों के तरफ उछाला जा रहा है। ना निकालो तुम। जिसकी 60 साल तक उन्होंने राज किया था, उनके पास से अरे भी भाई, कांग्रेस गलत थी, तभी तो बीजेपी को लाए। 9 साल गलत थी, तभी तो बीजेपी को लाए। तो कांग्रेस गलत थी बीजेपी पे ना, बात तो होगी मानो ना, ना। तो बीजेपी पे 9 साल बात में होगी सजा क्यों नहीं ना। देखो, कोई सरकार दूध की दूली तो है नहीं, सीधी बात है। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, लेकिन इतना जरूर जान गए हैं कि कांग्रेस कितना खाएगी और मोदी कितना खाता होगा। मोदी ज्यादा खाता है, बिल्कुल सही बात है। खाता नहीं खिलाता है। नहीं, वो भैया खाता है भाई। पहले खिलाता 10 लाख का सूट पहनेंगे लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कहलाना है, ठीक है, और लाखों की घड़ी पहनेंगे, लाखों का चश्मा पहनेंगे, लेकिन फकीर कहलाना है, ठीक है। हमारा प्रधानमंत्री है, थोड़ी इज्जत से तो बोले यार। 3 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की आज इकोनॉमी बन गई, क्या वो फकीरचंद बन गए यार? सड़क पे घूमेगा। 4 ट्रिलियन से ऊपर की बन गई। हमने ये पढ़ा है कि अगर आप पे लाखों हो तो आप करोड़ों बना लोगे, करोड़ों हो तो अरबों बना लोगे, लेकिन आप पे कुछ भी ना हो तो आप 1000 भी बना सकते हो? नहीं बना सकते। भाई मनमोहन सरकार ने 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2007 में बना के दी, तब जाके 2012 में 2 ट्रिलियन हुई थी। पहले इतिहास तो पढ़ लो। पहले वो बंदा 150वें स्थान से देश की इकोनॉमी को 10वें स्थान पे लाया, और तुम 10वें से 5वें तीसरे पे लाके तीर मार रहे हो। 150 पे बैठी थी देश की इकोनॉमी और 10वें पे लाया मनमोहन। बात बोल रहे हैं तो पहले जाके आंकड़ा देख कर आओ। देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा ट्रिलियनों का होगा। आज हम 5वें पे हैं। आज हम 5वें पे हैं। 147 नंबर पे था भारत, 147 नंबर पे था इकोनॉमी के मामले में। आज पहले अब 2010 में 10वें नंबर पे पहुंच चुका था। सुनो तो वो 2026 की है, कांग्रेस की उपलब्धि है भाई, वो भी कांग्रेस की उपलब्धि है। अगर 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है तो कांग्रेस की उपलब्धि है, वो मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ये की उपलब्धि है, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो पता होगा आपको नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है, जीडीपी कैसे बढ़ती है, ठीक है, से बढ़ती है ना, कैसे बढ़ती है, क्या होती है जीडीपी? मैं जीडीपी जानना चाहता हूँ उनसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो, GDP सुनो मेरी जानना बात, चाहता हूँ, क्या होती है GDP? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ रहा है ना हमारा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो हमारे 650 नहीं, दोनों बढ़ रहे हैं। चाइना 70% बढ़ा दिया हमने। एक्सपोर्ट कम करना था। हमने बढ़ाया है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। कांग्रेस के टाइम पे जीडीपी लास्ट की हाईएस्ट कितनी गई थी? कांग्रेस के टाइम पे जीडीपी हाईएस्ट कितनी गई थी जरा बता दो, और मोदी के टाइम पे कितनी गई है? 3 ट्रिलियन 2.3 ट्रिलियन। और अभी तक की जीडीपी पूछ रहा हूँ साहब, जीडीपी पूछ रहा हूँ, जीडीपी 10 पे गई थी जीडीपी, 10 पे, ठीक है। टर्म्स में कह रहे हो? हाँ, जीडीपी तोलने के 2 तरीके हैं, हाँ। एक परचेजिंग पावर और एक नॉमिनल। नॉमिनल गई थी 2.3 और नहीं जीडीपी परचेजिंग पावर और एक नॉमिनल गई थी 2.3 और नहीं जीडीपी ये जीडीपी को पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी होती है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक। देश के 3 क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, तीनों क्षेत्रों से, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी इनकम आती है उसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं करो अभी, ठीक। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जीडीपी कैलकुलेट होती है, ठीक। उसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, एनएफआई इंक्लूड करके। तो ये बताओ, इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीट की जाती है ना, उसके अंदर में टोटल इंक्लूड की जाती है ना। देश का 60% पैसा कितने लोगों के पास है आज?
1% से 1.5% के पास। ये भी ज्यादा बोल दिया भाई साहब आपने। देश में 80 लोग ऐसे हैं जिस पे देश का 60% पैसा, कुल 80 लोग हैं। खाता कोई नहीं है। अरे गवर्नमेंट का ये सरकारी आंकड़ा तो छोड़ दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा छोड़ दो। सरकारी आंकड़े पे विश्वास बोल रही है। हम विश्वास कर ही नहीं सकते ना, चाहे कांग्रेस नोटबंदी से मैं सरकार हो, ये आंकड़ा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि एक कॉमन मैन ने जितना निकाल रखा है ना निचोड़, उसको सब कुछ पता है सेटिंग कैसे करनी है। अब नया आया है AI टूल, जब AI के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी ना तब एक्चुअल निकलेगी। कर्जा कितना है? कर्जा कितना है देश में? 155 लाख करोड़। 56 हो गया। 156 लाख करोड़ हो गया। बिलियन डॉलर्स में बताओ। हाँ? बिलियन डॉलर्स में बताओ भैया कर दो 10 से डिवाइड। 10 से, हाँ 10 से 80 से, हाँ 10 से 80 से 10 से करोगे भाई। बिलियन डॉलर्स कैसे होगा बता दो ना। 156 लाख करोड़ है। 156 लाख करोड़ है, आप बिलियन डॉलर्स में निकालो ना। पर बंदे पे कितना कर्जा हुआ? हर भारतवासी पे कितना कर्जा हुआ इस हिसाब से? 15 से 16 हजार रुपए कर्जदार हुआ ना आदमी। 15 से 16 हजार हुआ ना। हाँ। बाहर जाके देखो 15 लाख रुपए पर एक बंदे हम पे विदेश खर्चा में है। रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अब इंडिया में रहते हैं। सरकार किसकी चुन रहे? इंडिया की चुन रहे हैं। बात इंडिया की करेंगे कि अमेरिका की करेंगे? इंडिया की चुन- नहीं, कंपैरिजन करोगे तुम। चाइना की बात करोगे, चाइना की पॉपुलेशन और चाइना की इकोनॉमी देख लो, ठीक। और इंडिया तो अमेरिका बन गया। उनकी ठीक कैसे है। बढ़ी, इसका जवाब मैं कैसे देता बढ़ी? हूं। उनकी 2000 को चुन लिया उन्होंने। 2005 तो पता ही नहीं, चाइना में भी मोदी जी थे। उनके अंदर यूनिटी है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। सच बात तो चाइना में यूनिटी है। हाँ। ये पहले व्यक्ति है जिन्हें चांदनी चौक से चाइना दिख रहा। चांदनी चौक टू चाइना मूवी देख लो। कम्युनिस्ट ये पार्टी चांदनी है। चौक टू चाइना देखा है अभी तक। पार्टी है, चाहे वो कैसे भी काम कराए, कितने वो काम कराते हैं। से जानना चाहता हूँ, चाइना में कितने समुदाय रहते हैं? कितने तरह के लोग रहते हैं? चाइना में कम से 4 से 5 प्रकार के समुदाय के रहते हैं। 2 समुदाय का नाम बता दो। नहीं, इन्हें पता यूनिटी है, ठीक। इन्हें पता यूनिटी है। मेन चाइना के लोग हैं। रिलीजन कितने हैं चाइना में? दूसरा शियांगजान के प्रकार के लोग हैं वहाँ पे, जो शियांगजान एरिया के हैं, जो किर्गिस्तान से साथ में तुर्कमेनिस्तान के साथ में बॉर्डर लगती है। एक मंगोलियन के साथ में जो लगती है रशियन साइड में, उस साइड ये तो देखो हवा में चला रहे हैं। गोंग प्रजाति रहती है वहाँ, ठीक है। 70% गोंग रहती है, ठीक है। और श्यांग प्रजाति रहती है 25%, और 5% में बाकी कम्युनिटी रहती है भाई साहब। अब वहाँ पे तुम कह रहे हो कि यूनिटी है, वहाँ पर भी भेदभाव है चीजों को लेकर, मगर वहाँ पर एक पे ले आती है। कैसा शासन है वहाँ पर? डेमोक्रेटिक नहीं है ना, तभी तो एक में ले आती है, तभी तो ठोक बजा के साम दाम दंड भेद काम कराती है। चाहते हैं मिलिट्री शासन लगे, ये चाहते हैं इंडिया में मिलिट्री शासन लगे। ये दूसरा चाइना दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। ठीक है। हम नहीं चाहते ये चीज कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो। तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।